एसी में आराम करना चाहते हो लेकिन डर लगता है कि बिजली का बिल बहुत ज्यादा आएगा। अगर आप यूज करना चाहते हो 3 स्टार 5 स्टार एसी और आपको हमेशा दिमाग के पीछे ये टेंशन लगी रहती है कि यार बिजली का बिल तो बहुत ऊपर जाएगा ही, प्लस साथ ही साथ हमारा जो पर यूनिट कंजम्पशन है वो भी बढ़ता जाएगा। और अगर आप दिल्ली जैसे इलाकों में रहते हो या आप नॉर्थ इंडिया के इलाकों में रहते हो जहां पर एक्सट्रीम हीट गर्मी, और उस गर्मी में अगर एसी की हवा मिल जाए तो आराम तो मिल ही जाता है। आप सोचिए कि अगर आप आराम से सोएं रात में तो पूरे दिन आपकी एफिशिएंसी कितनी अच्छी होगी। लेकिन मुद्दा यह है कि कई बार रात में हम गर्मी की वजह से सो नहीं पाते, कूलर काम नहीं करता उस तरह से, और एसी अगर लग जाए तो दोस्तों हमारी जिंदगी में आसानी तो आ जाती है। पर्यावरण को नुकसान होता जरूर है लेकिन उस नुकसान को कम किया जा सकता है। बिजली का बिल आता जरूर है बहुत ज्यादा लेकिन उस नुकसान को भी कम किया जा सकता है। और अगर हम आराम से एसी में सोना चाहते हैं तो दोस्तों एयर कंडीशनिंग का नया रिवॉल्यूशन या एयर कंडीशनिंग की दुनिया में नई क्रांति आ चुकी है, और वो क्रांति चली है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, MIT से। अब आप सोचोगे कि सर ये क्या नया लेकर के आ गए आप। वैसे आप आमतौर पर अगर रेफ्रिजरेशन की बात करो तो इंजीनियरिंग के हिसाब से रेफ्रिजरेशन डिपेंड करता है 2 साइकिल्स पे, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल और वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। आमतौर पर जो आपके एसीज काम करते हैं वो काम करते हैं वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल पे। मतलब कुल मिलाकर के वेपर को कंप्रेस करना है और उसके बाद रेफ्रिजरेशन। सो अल्टीमेटली यूं समझिए कि एक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जैसा फ्यूल होगा, जिस फ्यूल को आप रेफ्रिजरेंट कहते हो। वो रेफ्रिजरेंट एक ट्यूब के अंदर होता है। वो ट्यूब जब आपके कमरे की तरफ घूम करके रेफ्रिजरेंट को पहुंचाता है, उस समय जो ब्लोअर हवा देता है वो रेफ्रिजरेंट को एकदम कूल कर देता है, जिस वजह से ठंडी हवा अंदर की तरफ आती है। और वही रेफ्रिजरेंट बाहर की तरफ जब जाता है तो बाहर की तरफ जाने पर वो एग्जैक्टली टेम्परेचर को बढ़ाता है, जिसकी वजह से अंदर की हीट को बाहर फेंका जा सके। ये कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि भाई कंप्रेशर खराब हो सकता है, एसी का जो कूलिंग है वो कूलिंग इफेक्ट कम हो सकता है, बार बार उसकी सर्विसिंग करवानी पड़ती है। और हर बार जब सीजन शुरू होता है और स्पेशली वो 6 महीने का वक्त जिसमें पड़ती है पीक गर्मी, अप्रैल से लेकर सितंबर तक की, इस गर्मी में तो हालत खराब हो जाती है। अक्टूबर से लेकर के मार्च तक तो फिर भी मैनेज किया जा सकता है, लेकिन अप्रैल से लेकर सितंबर तक जो हालत होती है ना वो भारत में असहनीय है, दर्दनाक है एकदम। अब इस पूरे के पूरे समस्या का एक ही इलाज है, और वो जो पूरी की पूरी समस्या का इलाज है ये जो मैंने आपको कूलिंग इफेक्ट समझाया, इस कूलिंग इफेक्ट से अच्छा खासा जो आउटपुट जनरेट करने का इलाज है वो इलाज MIT वालों ने ढूंढा है। तो आइए आपको जानकारियां देते हैं आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। MIT नया सॉलिड स्टेट एसीज लेकर के आ रही है। एसी का मतलब होता है एयर कंडीशनर, और कह रहे हैं कि एक कूल फ्यूचर होगा। साइंटिस्ट इतने श्योर अभी तो नहीं है लेकिन आने वाले समय में ऐसा जरूर होगा। 2050 तक आने वाले समय में लोगों के एसी यूज करने का जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। मतलब नंबर ऑफ एसी यूजर्स अचानक से ऐसे स्पाइक करके जाएंगे ऊपर की तरफ। दूसरी बात यह है कि आप देखिए जिन जिन जगहों पर ठंडा एटमॉस्फेयर है, जिन जिन जगहों पर वर्किंग आवर्स ज्यादा हैं, इसकी वजह से वहां के लोग ज्यादा आउटपुट दे पा रहे हैं अपने देश को। यूरोप की बात देख लीजिए, चाइना की बात देख लीजिए, इवन रशिया की बात देख लीजिए, जहां पर भी ठंडा मौसम होता है वहां पे नेचुरल रेफ्रिजरेशन होने की वजह से लोगों को वर्किंग आवर्स ज्यादा रखने में दिक्कत नहीं होती। अफ्रीका को उठा करके देखिए, अफ्रीका में बहुत कम वर्किंग आवर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां गर्मी बहुत ज्यादा है और एयर कंडीशनिंग बहुत बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। मैं आपको एक एग्जांपल और दूंगा। आपको पता है बुर्ज खलीफा जो बिल्डिंग है, दुबई की सबसे फेमस बिल्डिंग, हर बार आप देखते होंगे गणतंत्र दिवस में उसको तिरंगे के रंग में रंग दिया जाता है, लाइटनिंग शो बेसिकली वहां पर होता है। बुर्ज खलीफा में भी एक ऐसा प्लांट है जो डीप डाउन द सी जाकर के वहां के ठंडे पानी को रेगुलेट करता है, जिस ठंडे पानी को रेगुलेट करने की वजह से उस पूरे के पूरे बुर्ज खलीफा का एयर कंडीशनिंग बढ़िया होता है। ट्रेडिशनल एसी नहीं लगा हुआ है वहां पे। 100 मंजिला से ज्यादा की इमारत है और 100 मंजिला से ज्यादा की इमारत के अंदर कोई ट्रेडिशनल एसी नहीं है।
देखिए साइंटिस्ट लोगों ने क्या बढ़िया चीज आविष्कार की है कि वहां का जो डिस्ट्रिक्ट प्लांट है, उस डिस्ट्रिक्ट प्लांट का काम है समुद्र के नीचे से एकदम ठंडा पानी लेकर के आना और उस कूल चिल्ड वाटर से एक ऐसा इफेक्ट जनरेट करना जिसकी वजह से पूरी की पूरी बिल्डिंग कूल रहे। वरना उतनी बड़ी बिल्डिंग को कूल करने का जो कॉस्ट आएगा, वो कॉस्ट तो इतना ज्यादा होगा कि इवन बिल्डिंग बनाने के कॉस्ट 3-4-5 सालों के एसी के कॉस्ट से निकल जाएंगे। तो दोस्तों कुल मिलाकर के एसी का नया फ्यूचर तो है और आपकी जेब हल्की भी हो जाएगी। डोंट वरी, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मतलब कि जो जेब पे लोड आता है ना एसी की वजह से, वो हो जाएगा कम। तो देखिए कुल मिलाकर जो MIT वालों ने, यानी MIT टेक्नोलॉजी रिव्यू, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जिसे हम कहते हैं, उन्होंने ये जो अपनी तरफ से दिया, ये एक नई चीज है, बिल्कुल नई चीज है। हम जब जाते हैं ना मार्केट में एसी खरीदने के लिए, तो मार्केट में एसी खरीदने के समय पर क्या देखते हैं? पावर सेविंग्स गाइड क्या है भाई? जितना ज्यादा स्टार होगा उतना कम बिजली की खपत। और जब हम 5 स्टार एसी लेने के लिए जाते हैं तो सबसे ज्यादा बड़ी समस्या यह कि 5 स्टार एसी महंगा बहुत आता है। अब विंडो एसी की बात कर लीजिए आप, या फिर आप स्प्लिट एसी की बात कर लीजिए। अब स्प्लिट एसी का जो इनर वाला पार्ट है वो तो अंदर की तरफ है, एसी लग के चला गया, बाहर की तरफ कंप्रेसर रखाता है और वो कंप्रेसर कितना जल्दी खराब होता है। अलग अलग एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, समुद्र के किनारे वाला इलाका है तो उनमें जंग लग जाता है। और ऐसा नहीं है जंग लगता है तो जंग नॉर्मल लग जाता है। ये देखिए एसी इस तरीके से धीरे धीरे खराब होने लग जाते हैं। कई बार कबूतर आके बीट कर देते हैं, अपना घोंसला बना लेते हैं। कई बार तो एसी जो है वो 3-4 सालों के बाद जो उनका पेंट है वो उखड़ने लग जाता है, तो उनके अंदर की तरफ के कंपोनेंट ही खराब हो जाते हैं। आपको बार बार कंप्रेसर रिप्लेस करवाना पड़ता है। ये सब समस्याएं ही तो हैं। और जितना ज्यादा स्टार वाला आप एसी लेंगे, अब आप मार्केट में चले जाइए, आपको अगर लेना है 2 स्टार एसी, 1 स्टार एसी, तो वो आपको सस्ता मिल जाएगा। लेकिन वहीं अगर आप 3 स्टार या 5 स्टार एसी की तरफ जाओगे तो पता चले आपको प्राइस में ही 15-20 हजार रुपए का अंतर दिख गया। तो स्टार्स जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे आपको प्राइस में 10,000 रुपए का फर्क बढ़ता जाता है। और अगर आप एक 5 स्टार एसी लेना चाहते हो, स्प्लिट एसी 1.5 टन का लेना चाहते हो, तो स्प्लिट एसी 1.5 टन का लेने के लिए आपको 50,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। बहुत बड़ी बात है ये। लेकिन अब तो भैया बिना गैस, बिना कंप्रेसर एसी का भविष्य बड़ा सॉलिड स्टेट कूलिंग के साथ शानदार है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो हमारे अभी ट्रेडिशनल एसी में इस्तेमाल होते हैं, ये हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो पहले रेफ्रिजरेंट के तौर पर यूज होता था, उसने पूरे ओजोन के लेयर में छेद कर दिए थे। वो ओजोन के लेयर का छेद आखिर हमारे ही पर्यावरण का नुकसान है, हमें उसे भी तो कम करना है। और तो और देखो, कमरा बनेगा शिमला और गैस लीक का झंझट बिल्कुल खत्म। मतलब कोई गैस नहीं होगी इसमें, कोई कंप्रेसर नहीं होगा इसमें, 100% सुरक्षित होगा। क्योंकि सबसे ज्यादा खराब बात यह है कि आपने सुना होगा एक आईएएस की फैमिली में, जो आईएएस था वो एसी बस्ट होने की वजह से, एसी में ब्लास्ट होने की वजह से दिल्ली में मौत हो गई उसकी। और हम कितनी ही बार नहीं सुनते कि एसी में ब्लास्ट हो जाता है। तो ये जो एसी से परेशानी हमको होती है, ये ट्रेडिशनल एसी जो हमने लगा रखे हैं, इनसे जो परेशानी होती है, मैं अपने स्टूडियो में हूं, इस स्टूडियो से आप सभी तक अपनी क्लासेस रेगुलरली एसएससी सीजीएल अड्डा 24/7 पे पहुंचाता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। आप सोचिए कि मुझे भी इतना सारा इक्विपमेंट जो आपको नहीं दिख रहा, परंतु इतनी सारी लाइट्स और इन सबको ठंडा करने के लिए एसी की रिक्वायरमेंट है, वो अगर एसी सॉलिड स्टेट कूलिंग वाला होता तो मेरे लिए भी कितना आसान होता ना। समझ रहे हैं आप? तो इजी तो है। तो मैं अगर आपको 2050 वाला डेटा बता रहा हूं कि लगभग 3 गुना एसी का उपयोग बढ़ने वाला है, तो यह बात मान के चलो यस, गुड न्यूज यह है कि एसी यूनिट वर्ल्ड वाइड ट्रिपल होने वाली है। यह पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव करता है। पब्लिक हेल्थ मतलब जो लोग एसी में रहेंगे उनको आराम तो रहता है ना, उनकी बॉडी, देखिए हमारी बॉडी जो है एक्सेसिव हीट या एक्सेसिव कोल्ड झेलने के लिए नहीं बनी है। हमारी बॉडी एक नॉर्मल टेम्परेचर से नॉर्मल टेम्परेचर रेंज में रहने के लिए बनी है। हाँ, वो बात अलग है कि हम जितना इसको ट्रेन करेंगे उतना हमारी बॉडी आगे की तरफ बढ़ती जाएगी। पर याद रखो, लगभग 2 लाख से ज्यादा जो अर्ली डेथ है 2019 में, वो अर्ली डेथ को एसी की वजह से रोका गया। मतलब वरना लोगों की मौत हो जाती, एसी की वजह से नहीं हुई। तो ये तो इसके पॉजिटिव साइड हुए ना। और ये डेटा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का है, जो इनका लैंसेट काउंटडाउन है 2021, लैंसेट काउंटडाउन 2021 में उन्होंने 2019 का ये डेटा पब्लिश किया था। लेकिन ये गुड न्यूज के साथ एक बैड न्यूज भी है। वो बैड न्यूज ये है कि यार ये वाले जो आर्टिफिशियल एसी होते हैं, आर्टिफिशियल कूलिंग की वजह से 7% पूरे दुनिया भर का इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है और 33% ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन के लिए जिम्मेदार है।
यहां पर पर्यावरण को हमें फोकस करना होगा। 33% ग्रीन हाउस इफेक्ट एमिशन, यानी कि हमारा जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर वायुमंडल का बढ़ता जा रहा है। खैर, पारंपरिक एसी की छुपी हुई कीमत क्या है? एचएफसी गैस का खतरा, पहली बात। दूसरी बात यह है खतरनाक लीकेज होता है, मामूली गैस लीक से भी पर्यावरण को बहुत नुकसान है। तीसरी बात ग्लोबल वार्मिंग, ये गैसें कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले धरती को बहुत गर्म करती हैं। और चौथा, शोर और ऊर्जा, भारी कंप्रेसर से आवाज और बिजली की अधिक खपत होती है। दूसरी तरफ अगर गैस नहीं है, अब ठोस पदार्थ कूलिंग करेंगे तो सॉलिड मटेरियल्स का यूज किया जाएगा, एमआईटी वालों ने कहा। प्लस साथ ही साथ फिजिकल प्रेशर जनरेट करेंगे, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक या मैकेनिकल, और उससे जो टेम्परेचर है उसमें कैलोरीफिक इफेक्ट दिखेगा आपको, जिससे तापमान में भारी गिरावट दिखेगी। मतलब आप अगर सामान्य रूप से समझिए कि बदलाव की झलक है नई पीढ़ी का एसी, तो पारंपरिक एसी में जो कुछ भी प्रॉब्लम्स थे वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स आपको सॉलिड स्टेट एसी में सॉल्व होते हुए मिलेंगे। बिल्कुल शांत चलेगा और शांत चलते हुए ये हमारे कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को 10 रखेगा। कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो है ना, बेसिकली वो कूलिंग इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट से निकाला जाता है। जितना इनपुट आप उसको इलेक्ट्रिसिटी का देते हो उससे उसको कूलिंग इफेक्ट कितना जनरेट होता है। एयर कूल्ड चिलर्स में 3 से 4 है, ये 1 से 10 के बीच का पैमाना। वाटर कूल्ड चिलर्स में 5 से 7 है, 10 के बीच का पैमाना। लेकिन मजेदार बात यह है कि ये जो सॉलिड स्टेट एसी होंगे इसमें 10/10 ये पैमाना होने वाला है। 10/10 पैमाना मतलब शानदार। अब आप बताइए दोस्तों, क्या ये एसीज आने वाला फ्यूचर है या नहीं है, या फिर सॉलिड स्टेट एसी जो हमारी जेब को बहुत ज्यादा लोड नहीं देंगे, हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हमारे देश को और हमारे वायुमंडल को सुरक्षित रखेंगे, क्या वो बढ़िया होने वाले हैं या नहीं? दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सेशन पर बने रहिएगा। हम आपसे ऐसी वार्ता यहीं पर करते रहेंगे। जय हिंद।